अब हम इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल सेट 1 का ग्रुप बी डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। सॉल्व करते सॉल्यूशन आई इक्वल लेट करेंगे इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। आई इक्वल इंटीग्रेशन पाई बाई 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। यहाँ हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, सेम यही फंक्शन रह जाएगा। अब हम डिनोमिनेटर का अब इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, मतलब पहले हम इसका डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो पावर 1 है और यहाँ पे पावर हाफ है, तो 1 में से हाफ घटेगा तो हाफ हो जाएगा, यानी कि रूट। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। हम यहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन भी अलग अलग करेंगे। पहले हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जो 1 है 1 की जगह पे हम पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। इसके इक्वल 1 होता है, यानी कि साइन कॉस स्क्वायर में हो, एडिशन में हो और दोनों का एंगल सेम हो, तो उसके इक्वल में हम 1 पुट कर सकते हैं। और साइन 2x इक्वल होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और अगर साइन एक्स रहेगा तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है, तो यहाँ x है तो इसका हाफ होगा तो x/2। तो हम यहाँ इसका वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस साइन एक्स का, तो इक्वल, तो 1 की जगह हम पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स की जगह पे 2 इंटू साइन एक्स/2 इंटू कॉस x/2। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इक्वल साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, यानी कि जहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स रहेगा वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों का इंटीग्रेशन अलग करते हैं। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। इस दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो इसे हम I1 मान लेंगे एंड इसे I2, फिर सॉल्व करके दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लेट I1 इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। और हम 1 प्लस साइन एक्स के इक्वल में क्या निकाले थे, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया I1 इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 अंडर रूट साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचा I1 इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 साइन x/2 प्लस कॉस x/2 इंटू डी एक्स। I1 इक्वल ब्रैकेट साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस कॉस x/2, जो एंगल में इंटू रहता है तो उसे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंटू है, तो यहाँ 1/2 से डिवाइड किए प्लस साइन x/2 कॉस का हो जाता है साइन एक्स, तो साइन x/2 बाई 1/2 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। तो ये 2 इंटू हो जाएगा ऊपर में जाके, और माइनस वाले को हम बाद में और प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो I1 इक्वल ब्रैकेट 2 इंटू साइन x/2 माइनस 2 इंटू कॉस x/2 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। अब हम लिमिट पुट करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट। तो I1 इक्वल ब्रैकेट 2 इंटू साइन पाई बाई 2, पहले हम पुट करेंगे x की जगह पे इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 इंटू 1/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस
पहले हमने अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट करेंगे, ब्रैकेट 2 इंटू साइन, तो 0 से इंटू करने पे 0 हो जाएगा, साइन 0 माइनस 2 इंटू कॉस 0 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ हो गया I1 इक्वल ब्रैकेट 2 इंटू, यहाँ इंटू हो जाएगा तो साइन पाई बाई 4 माइनस 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस ब्रैकेट 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 होता है माइनस 2 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज। I1 इक्वल ब्रैकेट 2 इंटू साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 होता है, तो हमने लिख दिया माइनस ब्रैकेट 0 माइनस 2 इंटू 1 2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे तो I1 इक्वल यहाँ इंटू होगा तो 2/√2, फिर माइनस 2/√2, ये माइनस माइनस है, ये 0 है, ये हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये प्लस माइनस है, फंक्शन सेम है तो कट जाएगा, बचेगा I1 इक्वल वैल्यू 2, I1 का वैल्यू आ गया 2। अब हम I2 का वैल्यू निकालेंगे। नाउ I2 इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 1/√1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। I2 इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 1/√1 प्लस साइन एक्स के इक्वल में हमने ये मान निकाला था वैल्यू, तो हम यहाँ पुट कर देंगे साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, स्क्वायर जरूर कट जाएगा, तो बचेगा I2 इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 1/sin x/2 प्लस कॉस x/2 इंटू dx। I2 इक्वल 1/√2। अब हम 1/√2 से डिवाइड एंड इंटू करेंगे, तो यहाँ पे इंटू करने की जगह हमने इसे बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, तो 1/√2 से इंटू करेंगे इंटू साइन x/2 प्लस कॉस x/2 इंटू dx, और जो हमारा डिवाइड में था उसे हमने कॉमन निकाल लिया है, तो I2 इक्वल 1/√2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 यहाँ इंटू करेंगे साइन x/2 इंटू 1/√2 प्लस कॉस x/2 इंटू 1/√2 इंटू dx, तो ये हो गया साइन a। यहाँ पे हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें कॉस लाना होगा और यहाँ पे साइन लाना होगा, तो हम जानते हैं कि साइन और कॉस दोनों में 1/√2 का वैल्यू 45 डिग्री में होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस 45 पाई बाई 4 एंड यहाँ पे साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे I2 इक्वल 1/√2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 1/sin x/2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस x/2 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू dx, तो यहाँ पे ये हो गया साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे I2 इक्वल 1/√2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 1/sin x/2 प्लस पाई बाई 4 इंटू dx। यहाँ पर 1/sin x/2 प्लस पाई बाई 4 है, तो 1/sin होता है cosec, तो हम यहाँ cosec लिख सकते हैं, तो I2 इक्वल 1/√2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 cosec x/2 प्लस पाई बाई 4 इंटू dx, तो इंटीग्रेशन cosec x का होता है log इंटू tan x/2, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे I2 इक्वल 1/√2 ब्रैकेट log इंटू tan x/2 प्लस पाई बाई 4 बाई 2 x, तो x का वैल्यू ये है तो इसका बाई 2 बाई x के साथ जो इंटू रहता है उससे डिवाइड करते तो 1/2 इंटू है, तो यहाँ डिवाइड कर दिए, ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, तो अब यानी कि I2 इक्वल 1/√2 ब्रैकेट log tan 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इंटू हो जाएगा डिनोमिनेटर में जाके, तो x/4 प्लस पाई बाई 8 बाई 1/2 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, तो I2 इक्वल 1/√2, ये 2 ऊपर इंटू होगा तो बाहर निकल जाएगा, 1/√2 इंटू 2 ब्रैकेट log tan x/4 प्लस पाई बाई 4 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट पाई बाई 2 एंड लोअर लिमिट 0, तो हम 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो I2 इक्वल √2 का होल स्क्वायर बाई √2, तो √2 से पावर कट जाएगा, √2 बचेगा, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ब्रैकेट log tan x की जगह पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 1/4 इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस log tan 0 पुट करेंगे x की जगह, तो 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस पाई बाई 4 ब्रैकेट क्लोज
I2 इक्वल यहाँ बचा √2 ब्रैकेट log 10, ये इंटू हो जाएगा तो π/8 प्लस π/8 माइनस log, यहाँ 0 ऐड करेंगे तो log 10 π/8 ब्रैकेट क्लोज। तो I2 इक्वल √2 ब्रैकेट log, ये ऐड हो जाएगा तो log 10 2π/8, 2 से 8 काटेंगे तो 4 बचेगा माइनस log 10 π/8 ब्रैकेट क्लोज। तो अब जो बचा उसे लिखते हैं I2 इक्वल √2 ब्रैकेट log 10 π/4 माइनस log 10 π/8। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है तो हम यहाँ 1 पुट करेंगे। तो I2 इक्वल √2 ब्रैकेट log 1 माइनस log 10 π/8 ब्रैकेट क्लोज। log 1 का वैल्यू 0 होता है तो हम यहाँ 0 डालेंगे तो I2 इक्वल √2 ब्रैकेट 0 माइनस log 10 π/8 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ 0 से इंटू करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा तो यहाँ माइनस से इंटू करेंगे तो I2 इक्वल माइनस √2 इंटू log 10 π/8, ये हमारा I2 का वैल्यू आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, I इक्वल I1 जो हम वैल्यू निकाले हैं माइनस I2। तो I1 का वैल्यू डालेंगे तो I इक्वल I1 का वैल्यू है 2 माइनस I2 का वैल्यू क्या है माइनस √2 इंटू log 10 π/8 ब्रैकेट क्लोज। माइनस माइनस इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा तो I इक्वल टू प्लस √2 इंटू log 10 π/8। तो ये हमारा डिफरेंट इंटीग्रल था इसलिए यहाँ प्लस C नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।